सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं हूं विकी गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ द, यानी कि द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन है जिसके आगे द को फिक्स किया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहला रूल हमारा है बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी कि आकाशीय पिंड। हेवनली बॉडीज को हिंदी में कहते हैं आकाशीय पिंड, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, जैसे कि सन है ना, एक है, स्काई एक है ना। तो ऐसे वस्तुओं के नाम के आगे हमको किसका यूज करना है? द का। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, ठीक है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड एक ही है ना, ऐसे करके। सो नेक्स्ट रूल नंबर 2, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाएं है ना, दिशाओं के नाम के आगे हमको क्या करना है? द का यूज करना है। सो एग्जाम्पल, द ईस्ट, द वेस्ट, द है ना, द नॉर्थ, द साउथ। और देखो कुछ डायरेक्शंस होता है जो जैसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उसके भी आगे आपको द का यूज करना है, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है। रूल नंबर 3, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज पेपर्स। एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी न्यूज़पेपर होता है, देखिए वो द से शुरू होता है ना, क्योंकि रूल ही यही है कि न्यूज़पेपर के नाम के आगे हमेशा क्या आएगा? द आएगा। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडिया नेशन। ओके। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल मतलब क्या? जो पास्ट में है ना, किसी राजाओं ने, महाराजाओं ने, जो भी पास्ट में एम्पायरर्स हुए हैं, उन्होंने जो बनवाया है ना, पास्ट में जो भी बना है कोई भी ऐसा बिल्डिंग, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट है ना, ये सब के आगे क्या करेंगे आप? द का यूज करेंगे। बुर्ज खलीफा, द का यूज करेंगे, द बुर्ज खलीफा। ठीक है। द गोल घर, ऐसे करके। द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार। ठीक है। उसको आप क्या बोल सकते हैं? हिस्टोरिकल प्लेसेस कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहो या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स कहो, ये सब एक ही चीज है। ओके। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार। ठीक है। नेक्स्ट, जो ऑर्डिनल नंबर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके आगे द को यूज करना होता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ फर्स्ट लगा है, इसलिए आगे में क्या किए हैं? द यूज किए हैं। सेकेंड लगा है तो द यूज किए हैं। ओके। नेक्स्ट रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स या होली बुक्स। पवित्र ग्रंथ जो होते हैं या धार्मिक ग्रंथ का हो, जैसे द गीता, द रामायणा, द कुरान, द महाभारता है ना, द बाइबल, द वेदास। ओके। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि देखो एक चीज मैं बताता हूं, डिफरेंस होता है रेंजेज ऑफ माउंटेन्स में और पीक, दोनों में अंतर होता है। रेंजेज ऑफ माउंटेन क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्वत श्रेणी, जिसके अंदर बहुत सारा पर्वत होता है, श्रृंखलाबद्ध पहाड़ होता है ना, मतलब एक लाइन से बहुत सारा श्रेणी होता है पर्वत का, है ना, बहुत सारा पर्वत, पूरे का नाम दे देते हैं कुछ, उसको बोलते हैं रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, या हिंदी में कहे तो पर्वत श्रेणी। जैसे हिमालयाज, हिमालयाज के अंदर कोई एक पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है। तो हिमालयाज क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो हिमालयाज के आगे में आपको क्या यूज करना है? द यूज करना है। विंध्याज, ये भी क्या है? पर्वत श्रेणी है, उसके भी आगे आपको क्या यूज करना है? द यूज करना है। लेकिन एवरेस्ट या मतलब जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो ये क्या है? ये रेंजेज ऑफ माउंटेन नहीं है, ये एक चोटी का नाम है, यानी एक सिंगल पर्वत है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो उसके आगे द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, द नहीं लगाएंगे। उसी तरह से माउंट अबू, उसके आगे भी द यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, रेंजेज ऑफ माउंटेन के आगे द यूज करना है, और पिक ऑफ मतलब माउंटेन पिक के आगे द यूज नहीं करना है। उसी तरह से नेक्स्ट रूल को समझो कि जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, उसके नाम के आगे आप द यूज करना। ठीक है। लेकिन कोई सिंगल आइलैंड हो, उसके आगे द का यूज नहीं करना। जैसे कि वेस्ट इंडीज, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसके आगे द का यूज करो। अंडमान्स, ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसके भी आगे द यूज करो। लेकिन जावा, ये क्या है? सिंगल आइलैंड है, तो इसके आगे द का यूज नहीं करो। ठीक है। सुमात्रा, ये भी क्या है? सिंगल आइलैंड है, तो द का यूज मत करो। समझे? ओके। नेक्स्ट, जो वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज
जैसे कि नदी, खाड़ी, सागर, है ना, महासागर, रिवर, ओशियन, ये सब कुछ। इसके आगे द का यूज करो। जैसे कि द इंडियन ओशन, ये क्या है, महासागर है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उसके भी आगे द यूज करो, द पैसिफिक ओशियन। उसी तरह से द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसके भी आगे क्या किए, द यूज किए, ठीक है, ओके। सिंधु नदी, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द इंडस। उसी तरह से द गंगा, गंगा नदी है तो उसके भी आगे द यूज करो, ठीक है, समझ गए, ओके। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, मरुभूमि जिसको बोलते हैं, मरुस्थल, उसके भी नाम के आगे द यूज करो, फॉरेस्ट के भी नाम के आगे द यूज करो। जैसे अगर मरुस्थल का एग्जांपल दे तो द सहारा, ठीक है, जंगल में द ब्लैक फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और ट्रेनों के नाम क्या है ना, रेलगाड़ियों के नाम के आगे में आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस क्या है, रेलगाड़ी का नाम है, उसके आगे द यूज किए। द विक्रांत, विक्रांत क्या है, समुद्री जहाज का नाम है। उसी तरह से द एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या है, हवाई जहाज का नाम है, तो उसके आगे द का यूज किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इसको ध्यान से सुनिए, बिफोर रिलीजियन, कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिटी डिनोटिंग वर्ड्स, उसके आगे आपको क्या यूज करना है, द। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल या नागरिकता या राष्ट्रीयता को सूचित करने वाले वर्ड के आगे क्या लगाना है आपको, द लगाना। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द राष्ट्रीय जनता पार्टी, है ना, जो भी। उसी तरह से द चाइनीज, द अफ्रीकन्स, देखो इसमें भी हिंदूज लिखा रहेगा, पीछे एस लिखा रहेगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिटी का बात हो रहा है, तब जाकर के आगे द लगाया। यानी सिंगुलर अगर रहे, हिंदू सिर्फ लिखा रहे तो द नहीं लगाएंगे, हिंदूज लिखा रहे तब आपको द लगाना है, मुस्लिम्स तब आपको द लगाना है, पूरे कम्युनिटी का यहाँ पर सेंस आता है। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, है ना, या कांग्रेस पार्टी, इस सब के आगे आपको क्या लगाना है, द का यूज करना है, द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। उसी तरह द जनता दल। उसी तरह से एक और चीज है नेशनैलिटी डिनोटिंग वर्ड्स, उसके आगे आपको क्या करना है, द का यूज करना है, यानी कि राष्ट्रीयता को सूचित करने वाले शब्दों के आगे आपको द का यूज करना है। उसमें भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर रहे तो द का यूज नहीं करना, पूरा का पूरा राष्ट्रीय, मतलब समझ गए, मतलब प्लूरल में अगर वो रहे तो द का यूज करना, जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द अफ्रीकन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल कहता है जिन देशों के नाम का शुरुआत यूनाइटेड से होता है ना, या यूनियन से होता है, उनके आगे द का यूज करना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यू फॉर यूनाइटेड, यूएसए बोलते हैं ना, यू फॉर यूनाइटेड, तो आगे द यूज करना है, द यूएसए। उसी तरह से द यूएसएसआर, द यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन। नेक्स्ट है नीदरलैंड्स, इसके आगे देखिए या पीछे देखिए, कहीं पर भी यूनियन यूनाइटेड नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर द है, द नीदरलैंड्स, द सूडान। ये ऐसे देश हैं जो एक्सेप्शन है, वैसे तो है ना, मैंने क्या कहा, किसी भी देश के नाम में अगर यूनियन यूनाइटेड नहीं दिखता है तो आपको द का यूज करने की जरूरत नहीं है, बट ये दो आपको रटने होंगे, ये एक्सेप्शन है, ऐसे देश हैं जिसके आगे द का यूज करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है ना, बच्चों को लगता है कि यूनाइटेड नहीं दिख रहा है, यूनियन नहीं दिख रहा है तो द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहां द का यूज होता है, नीदरलैंड्स के आगे द का यूज होता है, सूडान के आगे द का यूज होता है, इसलिए आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, ओके। इसी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट रूल भी, उसको भी देख लीजिए। जिन देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक या फेडरेशन इत्यादि रहे, उसके भी आगे आपको द का यूज करना है। तो इसमें आराम से आप समझ लीजिए कि जनरली तो देश के नाम के आगे नहीं करेंगे यूज, बट यूनाइटेड लगा रहता तो करते यूज, है ना। अच्छा, इसके साथ ही ये तीन वर्ड किंगडम, रिपब्लिक और फेडरेशन, अगर ये दिख जाए वर्ड में तो आपको यूज करना है द का। जैसे द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द किंगडम ऑफ मैसिडोन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट है उसके नाम के आगे द यूज करेंगे। जैसे हेड, उसके आगे द यूज करेंगे, द हेड, द लेग, द फेस, द टेल, ठीक है, ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, उसके आगे द का यूज करेंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th,
फिजिकल पोजीशंस के पहले द लगता है, याद रखेंगे। फिजिकल पोजीशन मतलब जैसे बोलते हैं ऊपर नीचे, है ना, द टॉप, द बैक, द फ्रंट, द सेंटर, द इनसाइड, द आउटसाइड, द बॉटम, ठीक है। अच्छा, जो पद होता है उसके भी आगे द का यूज करना है। पद मतलब समझ रहे हैं कि जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल, तो उसके आगे द यूज करेंगे। चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। होम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, ठीक है। द प्रेसिडेंट, ऐसे करें, द हेडमास्टर। यानी कि जो पद है उसका, पोस्ट है ना, उसके आगे आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ कमिटी, क्लब एंड फाउंडेशन। कमिटी के नाम के आगे, क्लब के नाम के आगे, फाउंडेशन के नाम के आगे आपको क्या यूज करना है? द। जैसे द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। वैसे तो और भी रूल्स हैं, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना और अच्छे से आप याद रख सकते हो उसको मैंने बता दिया। सो आज का क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।